नमस्कार दोस्तों। बीटेक फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल आरजीपीवी के बहुत सारे स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं और आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं, तो क्यों ना आपके फोर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की तैयारी स्टार्ट की जाए। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको आज हम लोग देखेंगे और उसी हिसाब से हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोगों ने सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा और पुराने पेपर हैं जो हो चुके हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी मैंने देख लिया है। सभी का एक्सपीरियंस लेकर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। याद रखें, जो भी स्टूडेंट जो क्यूबी आती है आपकी शिवानी, उससे बिल्कुल स्टार्टिंग से आप लोग याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसे याद ना करें। जैसा मैं बताऊंगा वैसा पढ़ने की कोशिश करें, फिर वो कहीं से भी पढ़ें। आप समझ गए? तो पुराने पेपर जो मैंने देखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहां पर बताऊं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन के अंदर हमें 5 अटेम्प्ट करना है, मतलब आपको चॉइस मिलती है। 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 छोड़ सकते हैं, 5 को ही अटेम्प्ट करना है। पहली अच्छी बात होती है, क्योंकि कई बार 3 चैप्टर तैयार हैं या फिर 4 चैप्टर हमारे तैयार हैं तो भी हम 70 नंबर का पेपर कवर कर लेते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने पुराने पेपर देखे उसमें डायरेक्ट टॉपिक पर क्वेश्चन पूछे गए। टॉपिक का मतलब यहां पर आप देख रहे होंगे जो यहां पर सिलेबस है ये हमेशा कॉमा लगाया गया। देखो यहां पर कॉमा लगा, फिर फ्लूइड प्रॉपर्टीज लिखी, फिर कॉमा लगा हुआ है, सरफेस टेंशन लिखा, फिर कॉमा लगा हुआ, बल्क मॉडुलस एंड थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, फिर कॉमा लगा हुआ है। ये जो कॉमा लगे लगे जो टॉपिक लिखे, ऐसा ही टॉपिक उठा के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी सब्जेक्टों में, याद रखें। तो इस टॉपिक वाइज हमें तैयारी कैसे करनी है और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हम पूरे पढ़ लें तो हमारा बहुत कुछ कवर हो जाए। तो पहला चैप्टर की बात कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर पर अभी ध्यान देंगे आप हम लोग। इंट्रोडक्शन सभी पढ़ते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, ये हमें सबको पता होना चाहिए, क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर बनता है, ये लिखा फ्लूइड, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। क्या बनता है? टाइप्स ऑफ फ्लूइड। टाइप्स ऑफ फ्लूइड में जितने टाइप्स की फ्लूइड हैं वह हमें क्या करना है? याद करना है। क्योंकि अभी मैं आगे बताने वाला हूं इस जो यहां पर पहला चैप्टर बना हुआ है टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जब आप याद कर लेंगे तो क्या क्या कवर होगा इस सिलेबस के अंदर। यहां पर जो लिखा है इस सिलेबस में जो एक्स्ट्रा फिर से टॉपिक हमें रिपीट कर दिया, न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ये भी कवर हो जाएगा। और भी टाइप्स ऑफ फ्लूइड पर क्वेश्चन पूछे गए पिछले पेपर में, इसलिए टाइप्स ऑफ फ्लूइड हमें याद करना जरूरी है। और ये भी मैंने हाईलाइट कर दिया, मतलब ये हमारा कवर हो चुका है, इसको हमें दोबारा याद नहीं करना पड़ेगा अगर हमने टाइप्स ऑफ फ्लूइड याद कर ली। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर, ये है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। कौन सा है? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हमें सभी टाइप्स की प्रॉपर्टीज याद करना है फ्लूइड की, याद रखें, याद करना। अब जब आप फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, तो इसके अंदर क्या क्या कवर होगा? सरफेस टेंशन कवर हो जाएगी, जिस तरह मैंने पढ़ाया है उसमें सब कवर कराया है। बल्क मॉडुलस कवर हो जाएगा, ये यहां तक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज तक ये कवर हो जाएगा। इतना कवर हो गया। सिलेबस में अंडरलाइन करता जा रहा हूं कि कैसे कवर हो रहे हैं टॉपिक। देखो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पढ़ी तो कितना कवर हो गया, टाइप्स ऑफ फ्लूइड पढ़ा तो क्या कवर हो गया। ये आप अलग से अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये फ्लूइड मैकेनिक्स का किसी भी टाइप का एग्जाम हो उसमें हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है, न्यूटन्स लॉ पर। तो इसको अलग से आप तैयार कर लें, ये आप अच्छे से तैयार कर लें। अब हमारे टोटल सेपरेट टॉपिक देखें तो यहां पर देखो टाइप्स ऑफ फ्लूइड एक हो गया, वन टॉपिक, फ्लूइड की प्रॉपर्टी दूसरा टॉपिक, और जी हमारा हो गया यहां पर तीसरा टॉपिक। फिर ये तो हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड में कब कवर हो जाएगा। फिर यहां से हाइड्रोस्टेटिक्स एंड बाउंसी, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसलिए मैं बता रहा हूं डायरेक्ट टॉपिक के टॉपिक पूछे गए। तो हमारे 4 टॉपिक हो गए। फिर मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। थ्योरी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, है ना। कितने टॉपिक हो गए? 5 हो गए। और हमारा स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। टोटल हमारे 6 टॉपिक हुए। इस 6 टॉपिक में पूरा सिलेबस कवर हो रहा है फर्स्ट यूनिट का।
लेकिन प्रॉब्लम ये है, पिछले एग्जाम जो मैंने देखे कई बार ये पूरी तरह टॉपिक छोड़ दिए जाते हैं, और जो 7 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें टोटल न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पर, जो यहाँ पर बाउंसी लिखी, मेटा सेंटर हाइट है, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूँ। आप यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन पर भी देख सकते हैं, उसमें नोट्स भी अवेलेबल है, सब कुछ है। तो ये मैं करवा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन, बड़े आसानी से बन जाएगा। आप, मैं कह सकता हूँ 14 नंबर की यूनिट सभी से बनेगी 100%, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद है आप लोग तैयार कर लेंगे 14 नंबर की यूनिट। अब चलते हैं सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया, उसमें जैसे यहां पर लिखा स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, इस तरह की जो छोटे छोटे टॉपिक दिख रहे हैं, फ्लोनेट्स, फ्लोनेट्स पे नहीं पूछा गया, लेकिन ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इन पे क्या है, शॉर्ट नोट टाइप के पूछे गए। शॉर्ट नोट आता है ना लास्ट में, उसमें ये 1 2 3 4 5 नंबर करके दे दिए जाते हैं, और क्या दिया जाता है कि डिफाइन करिए। इसके अंदर ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए। भला है वो यहाँ पर वेलोसिटी पोटेंशियल उसको भी लिख दिया जाता है, स्ट्रीम फंक्शन उसको भी लिख दिया जाता है। तो ऐसी डेफिनेशन पूछी गई, इसको इनको भी मैं कवर करवा चुका हूँ। थोड़ा सा मेथड वगैरह पूछ लिया थी। यहाँ पर जो मेथड लिखी हैं दोनों टाइप्स की, जो फ्लूइड काइनेमेटिक्स की दोनों मेथड हैं, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया। ये बहुत सिंपल है ये भी मेथड। तो पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, ये दोनों मेथड हमें समझ लेना है। फिर ये सब यहां से दिख रहा है ऐसा, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये दूसरा टॉपिक एक ही टॉपिक मानता हूं मैं, क्योंकि एक साथ सबके बारे में पूछा जाता है, डिफाइन करने के लिए आता है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया। टाइप्स ऑफ फ्लो एंड टाइप्स ऑफ मोशन, इस पे क्वेश्चन कम पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लो हैं उन पर पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके ऊपर डिफाइन करने के लिए आता है। टाइप्स ऑफ फ्लो डायरेक्ट नहीं लिखते, इसलिए टाइप्स ऑफ फ्लो हमें, उनका डिफरेंस है एक दूसरे में, जो टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं उनको हमें याद करना, सिर्फ टाइप्स ऑफ फ्लो याद रखें। टाइप्स ऑफ फ्लो, फ्लो है थर्ड, और जी याद ही करने पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे सर इतने सारे टॉपिक बताते जा रहे हैं, तो आप मिस नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस इतना इस तरह अरेंज किया गया है कि डायरेक्ट टॉपिक पूछे आए तो आप इनको मिस नहीं कर सकते। अब ये हो गया थर्ड टॉपिक। इसके बाद जो हमारे टॉपिक पूछे गए कंटिन्यू इक्वेशन पे, इसको 3D है ना, 3D, जो 3D कंटिन्यू इक्वेशन है आपने देखा होगा, इस पर कई बार डेरिवेशन पूछा गया। 3D कंटिन्यूटी इक्वेशन, इस पर डेरिवेशन पूछा गया। अब यहाँ पर जी, अब जी यहाँ पर इस पर क्वेश्चन तो ऐसा लगता है हर बार पूछा जाता है। पोटेंशियल, वेलोसिटी पोटेंशियल हो गया, स्ट्रीम फंक्शन हो गया, इन पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्हीं दोनों फंक्शन पर, है ना, इन्हीं दोनों पर क्या पूछा जाता है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल। तो मैंने कहा इन भरोसा ही नहीं है फ्लूइड मैकेनिक्स में, कोई भी कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, वैसे आप तैयारी ना करें, याद रखें आप लिखाएंगे पास भी हो जाएंगे, लेकिन आपको जो सेटिस्फेक्शन है कि मैं कुछ लिख कर आया हूं, पढ़ के गया था, वो नहीं होगा। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही आपको तैयारी करना है। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। वेलोसिटी पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन, ये भी मैं बहुत अच्छे से समझा चुका हूं। इसके न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, वो भी मैंने समझा दिए। नहीं समझाए होंगे तो अभी मैंने स्टार्ट कर रहा हूं फिर से, तो मैं सारी तैयारी करवा दूंगा, इससे आप टेंशन न लें। अब यहाँ पर लाप्लास इक्वेशन नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछ ले तो बता सकते, पढ़ना सभी होता है, लेकिन फ्लो नेट्स हो सकता है शॉर्ट नोट में इस बार पूछा जाए, बहुत दिनों से है ना, तो इसको आप कर लें तैयार। फ्लो नेट्स को शॉर्ट नोट की बताया, थ्योरी में पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल तो वेलोसिटी, पोटेंशियल, स्ट्रीम फंक्शन, इन पर पूछे गए हैं। और भी से फ्लूइड काइनेमेटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल हैं, जो मैं जैसे कंटिन्यूटी इक्वेशन है, इसके बेसिक फंडे हैं, इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं कम से कम उतने तो कर लेना, जो पुराने पेपर को देखकर, और जो भी मैंने करवा दिए। तो न्यूमेरिकल आप हमारे चैनल से कर लें या फिर एबी क्लास एप्लीकेशन से कर लें, तो बन जाएंगे। थ्योरी के टॉपिक जिस तरह मैंने बता दी वो आप करके रखें, तो ये भी चैप्टर बड़े आसानी से आपसे 14 नंबर का बन जाएगा। ये बाहर नहीं होगा इस क्वेश्चन, यदि आप इसको जैसे मैंने बताया तैयार कर लिया तो 14 के 14 नंबर आपसे बन जाएंगे। वो पहले चैप्टर में भी 14 नंबर बन जाएंगे, 28 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
थर्ड चैप्टर में आप ऐसे क्वेश्चन उठाएं, परेशान ना हो। जैसे यूलर इक्वेशन को आप समझ लें, यूलर इक्वेशन को आप अच्छे से समझ लें और इस पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी समझ लें, है ना। आप कोई भी ज्यादा टॉपिक फालतू भी ना देखें, बेसिक जो मैं बता रहा हूँ वैसे हाईलाइट कर लें, यूलर इक्वेशन को समझ लें, डेरिवेशन वगैरह समझ लें और इसका न्यूमेरिकल समझ लें। बर्नौली इक्वेशन का बहुत ही अच्छे से जितने भी टॉपिक्स बनते हैं बर्नौली इक्वेशन से रिलेटेड, चाहे वो एप्लीकेशन हो, चाहे बर्नौली इक्वेशन का डेरिवेशन हो, स्टेटमेंट हो या इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, पूरी तरह तैयार कर लेना, पूरी तरह तैयार कर लेना, ठीक है। इसके अलावा यहां पर हम देख रहे हैं जो बर्नौली इक्वेशन, इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने पढ़ी हो, जिसमें क्या आता, बेंचुरीमीटर, क्या आता, बेंचुरीमीटर। अब बेंचुरीमीटर पर हर बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो किसकी है, बर्नौली इक्वेशन की एप्लीकेशन है। तो हमें क्या करना है, बेंचुरीमीटर को भी समझ लेना है, बेंचुरीमीटर की न्यूमेरिकल इस पर आधारित अच्छे से समझ लेना। न्यूमेरिकल इस जो थर्ड यूनिट है हर बार पूछा गया, कभी बेंचुरीमीटर पर तो कभी बर्नौली इक्वेशन पर, और यूलर इक्वेशन का साज मैंने अभी देखा नहीं है, फिर भी मैं उसको देख के बता दूंगा, लेकिन बर्नौली और बेंचुरीमीटर के तो मैं सॉल्व भी करवा चुका हूं। तो ये जो न्यूमेरिकल है बेसिक बेसिक कर लें, ज्यादा परेशान ना हो। अब बकाया थ्योरी आती है इसके अलावा, थ्योरी में लिफ्ट ड्रैग हो गया, ये स्ट्रीमलाइंस, ब्लॉक बॉडी, अभी कुछ भी पूछ सकता थ्योरी की, हम गारंटी नहीं लेते, क्योंकि थ्योरी शॉर्ट नोट्स उसने 2 या 3 नंबर की, 7 नंबर में देखेंगे 3-4 टॉपिक दे देगा, उस तरह आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे टॉपिक कर लें। आगे की यूनिट में मैं इस तरह बता रहा हूँ कि आप बेसिक बेसिक टॉपिक उठा के उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लें, उसका डेरिवेशन समझ लें और थोड़ी सी थ्योरी समझ लें जो आपसे बनती है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर का चैप्टर। फोर्थ नंबर में भी न्यूमेरिकल 100% पूछा गया, कितने परसेंट, 100% हर बार पूछा गया। थ्योरी तो मुझे देखने को भी बहुत कम मिलती है, इसकी थ्योरी देखने को कम मिलती है, तो इसलिए थ्योरी आप पढ़ेंगे तो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसको अच्छे से तैयार कर लें। क्या रेनॉल्ड्स नंबर को आप अच्छे से तैयार कर लें। लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो तो आप वैसे भी जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लो पढ़ेंगे ना, इससे पहले मैंने बताया थे टाइप्स ऑफ फ्लो, तो ये टाइप्स ऑफ फ्लो के अंदर वैसे आप समझ लेंगे, दोबारा भी आप इसको तैयार ना करें तो भी चलेगा, क्योंकि ये पहले जो सेकंड चैप्टर था उसमें टाइप्स ऑफ फ्लो लिखा था, उस टाइप्स ऑफ फ्लो में दोनों आते हैं, तो आप वहां भी तैयार कर लेंगे और यहाँ भी अच्छे से इसको पढ़ लो। अब जैसे यहाँ लगा विस्कोस फ्लो थ्रू पैरेलल, तो ये पाइप और प्लेट, इस पे थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे, जो भी लिखा विस्कोस फ्लो थ्रू पैरेलल प्लेट्स और पाइप्स, ये सब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने वाले। हाँ, इससे हो सकता है वैसे, हाँ, इससे जो नेवियर स्टोक्स इक्वेशन लिखा हुआ है इससे क्वेश्चन बन सकता है ना, प्रेशर ग्रेडियंट्स को नहीं बन सकता। हाँ, ये है यहाँ पर लगा डेर्सी इक्वेशन हो गई और चेजी इक्वेशन, डेर्सी और चेजी इक्वेशन पे हो सकता बन जाए। तो ये जो हम एकदम बंद करते जा रहे हैं, ये थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए इनको बंद कर रहा हूँ, बिल्कुल रेक्टेंगुलर में बंद कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि हो सकता है इन पे थ्योरी क्वेश्चन बन जाए, तो इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ये इस पे थ्योरी क्वेश्चन बन सकता है। हाइड्रोलिक एनर्जी ग्रेडियंट हो गया, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। बकाया ये पाइप नेटवर्क से, इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आएंगे, तो लेकिन इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये बहुत बेसिक हाईलाइट कर रहा हूँ, जो सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे। कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना बोले कि इनमें से भी सर 2 या 4 क्वेश्चन बता दो और मैं पास हो जाऊं। पास तो हो ही जाएंगे आप, मैं बता रहा हूं आप पास हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज न रहे कि हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा अच्छे से, तो आप ध्यान देंगे। अभी आपको ये इतना बता दूं कि हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, कोशिश करें जो टीचर जिस भाषा में पढ़ाता है हिंदी इंग्लिश मिक्स करके वैसा आप लिख कर आए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये 4th चैप्टर तक आप तैयार कर लेंगे जितना मैंने बताया है। अभी लास्ट चैप्टर, कई स्टूडेंट 4 चैप्टर यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। हमें बाउंड्री लेयर थ्योरी जो आपको दिख रही है, बाउंड्री लेयर थ्योरी, इसको अच्छे से समझना है। अब इसमें हमने जो पुराने पेपर देखे सबके सब क्वेश्चन पूछे गए है ना। यहाँ पर देखें जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट में देखें तो मैच नंबर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देखो इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। जो रिले लाइंस है इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस में से आ जाता। तो स्टैग्नेशन है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है।
सभी पे क्वेश्चन पूछा गया, क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं। ये क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे गए जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता। इनकी डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए, हमें एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं ये टॉपिक। जैसे मैं हाईलाइट करता जा रहा हूँ, ये सब शॉर्ट नोट में पूछे गए। मैक्सिमम इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन थ्योरी में इसी तरह पूछे गए। बाउंड्री लेयर को की थ्योरी है उसको जरूर समझ लें, और जरूरी भी फ्लूइड मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री लेयर के अलग टाइप्स क्वेश्चन, स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन ऑफ बाउंड्री लेयर हो गया, बाउंड्री लेयर पैरामीटर्स हो गए, तो बाउंड्री लेयर के बारे में जो भी आप पढ़ सकें उसको पढ़ लें। और जो इधर इंपॉर्टेंट कुछ देखो, पूरी बाउंड्री लेयर के टर्बुलेंट बाउंड्री, ये सारी बाउंड्री लेयर, यहाँ तक बाउंड्री लेयर के बारे में पूरा यहाँ तक बाउंड्री लेयर ही भरा हुआ है। थोड़ा बहुत इस तरह पढ़ेंगे उसको, उसके बारे में लिख सकें। फिर ये इधर जी शॉर्ट नोट के क्वेश्चन, यहाँ से पूरे शॉर्ट नोट के क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखते हैं ना कोई डालता है, उसको देखने की जरूरत नहीं है। याद रखें जो टॉपिक मैंने हाईलाइट किए, इन टॉपिक की थ्योरी ढूंढें, कहीं से भी ढूंढें, चाहे हमारे यूट्यूब चैनल से ढूंढें, या आप क्यूबीज पढ़ते हो या किसी बुक से पढ़ते हो। ये डायरेक्ट टॉपिक आपको तैयार करना है यदि आपको अच्छा पेपर देना है तो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बता चुका हूँ, फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक की न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करना ही है। क्या समझ में आया? फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर तक के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आपको नहीं आते हैं तो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, जो जो मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं वो आप करते जाएं, और ऐसे करें समझ के कि वैसे क्वेश्चन पूछे आते तो आपसे बन जाए, या कोई फॉर्मूला याद कर रहा है उस फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन पूछे आते हैं तो आपसे बन जाए। क्योंकि इतना टफ पेपर बना देते हैं कई बार, जो गेट में क्वेश्चन पूछे आते हैं वो आपके थ्योरी पेपर पूछ लेते हैं। क्वेश्चन शॉर्ट रहते हैं, आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कर देते हैं कि आपकी ना क्यूब में मिलता है, ना बुकों में मिलता है, कहीं भी नहीं मिलता, लेकिन वो नेट के जो पुराने पेपर है उनमें मिल जाता है। तो फर्स्ट से फोर्थ चैप्टर के न्यूमेरिकल जो मैं सॉल्व करवाऊंगा वो आप कर लेंगे। तो थ्योरी में जो मैंने हाईलाइट कर दिए वो आप कहीं से भी टॉपिक बाय टॉपिक याद करें और पढ़ने की कोशिश करें, तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।